SMPS कंप्यूटर पावर सप्लाई से 12 वोल्ट एयर कूलर कैसे चलाया जाए, 12 वोल्ट सीलिंग फैन कैसे चलाया जाए, इससे 3 वोल्ट, 5 वोल्ट, 9 वोल्ट और 12 वोल्ट की बैटरीज को कैसे चार्ज किया जाए, इससे साउंड सिस्टम 12 वोल्ट डेक को कैसे चलाया जाए। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बिल्कुल आसान तरीके से बताते हैं कि कैसे एक आम कंप्यूटर सप्लाई को एयर कूलर सप्लाई में कन्वर्ट किया जाता है, कैसे इससे बैटरी चार्ज की जाती है। सबसे पहले हमने अगर एयर कूलर चलाना है तो ग्रीन और ब्लैक इन दो वायर्स को आपस में जोड़ देना है। देखें, ये मैं ग्रीन और ब्लैक, इसके साथ जो ब्लैक है ये यहाँ से 1 2 3 नंबर पे ब्लैक आ रही है और 4 नंबर पे ग्रीन आ रही है। ज़्यादा सप्लाईज में यही नंबर होते हैं, 3 और 4 नंबर। किसी सप्लाई में फ़र्क भी हो सकता है। ये देखें, ये मैं दोनों को आपस में जोड़ देता हूँ। पावर सप्लाई को ये मैं लीड लगाता हूँ तो ये देखें, इसका फ़ैन रुका हुआ है। जैसे ही मैं प्लग इन करूँगा तो ये पावर सप्लाई ऑन होगी, इसका फ़ैन घूमने लग गया है। ये वायर जो ग्रीन और ब्लैक, इसको मैं लैदा करूँगा तो ये फ़ैन रुक जाएगा। मतलब सबसे सिंपल और आसान तरीका है कि हम ग्रीन और ब्लैक वायर को आपस में जोड़ दें। ये वाली मुझे वायर पकड़ाइएगा बलिनो मोटर की। ये बलिनो मोटर को हम इससे चला के देखते हैं कि ये चलती है कि नहीं। ये मैंने पावर सप्लाई को ऑन किया तो ये बलिनो मोटर चल गई है। अच्छा, यहां पे एक बात नोट करें, ज्यादातर पावर सप्लाई बलिनो मोटर को सिर्फ ग्रीन और ब्लैक वायर को काट कर आपस में जोड़ने से या शॉर्ट करने से बलिनो मोटर चल जाएगी। हमने करना क्या है कि इसकी जो एक्स्ट्रा वायर्स हैं वो काट देनी है। अब ना भी काटेंगे तो काम चलेगा, शायद भाई ये एक्स्ट्रा वायर सारी काट दें। ये सप्लाई ओरिजिनल हालत में इसका ट्रिपिंग सिस्टम अपनी जगह पे मौजूद है। जैसे ही इस पावर सप्लाई में कोई शॉर्टिंग होगी तो चूंकि ये मॉडिफाई नहीं है तो तारें जुड़ने से, कोई और बिजली की शॉर्टिंग होने से ये बंद हो जाएगी, मतलब ये बर्न नहीं होगी। तो हम पावर निकाल के दोबारा लगाएंगे तो ये सप्लाई फिर से चल जाएगी। ये बाकी भी काट दें। तो अगर तो आपका एयर कूलर जेन्युइन हालत में चल जाता है तो ये बेस्ट पावर सप्लाई है आपके एयर कूलर के लिए। इसमें खराबी का चांस, मोटर की खराबी का चांस और पावर सप्लाई की खराबी का चांस, दोनों की खराबी का चांस ना होने के बराबर रह जाता है। ये देखें जी, आपने मार्केट में पावर सप्लाई को इस हालत में देखा होगा, 2 ब्लैक और 2 येलो। यानी हमने ये ग्रीन और ब्लैक को आपस में जोड़ा है, बाकी एक्स्ट्रा वायर जो है ना वो हमने काट दी हैं। तो अब दोबारा से इससे हम अपनी ये बलिनो मोटर को चला के देखते हैं। पहले मैं जैक लगा रहा था तो अब मैं इन वायर्स को आपस में जोड़ता हूँ। तो ये वही 220 की पावर केबल ये लगाता हूँ और प्लग इन करता हूँ। ये देखें, हमारी बलिनो की मोटर चल गई है। यहाँ पे एक सवाल जो लोग हमें बार बार करते हैं कि हमने रेडिएटर की मोटर चलानी है तो हमारी पावर सप्लाई चल के बंद हो जाती है। अब मैं रेडिएटर की मोटर को इससे अटैच करता हूँ तो देखता हूं कि ये रेडिएटर की मोटर को ग्रीन और ब्लैक वायर को आपस में जोड़ने से चल जाती है या ये बंद हो जाती है। ये मैंने रेडिएटर की मोटर, ये जो हमारे पास रेडिएटर की मोटर है ये लगाई है। तो मैं अब देखें ये स्विच लगाने लगा हूं। ये देखें, थोड़ा सा पंखा चला है और ये बंद हो गई है। इसको मैं एक दफ़ा दोबारा ग्रीन और ब्लैक वायर को निकाल के फिर जोड़ता हूँ। ये देखें, थोड़ा सा पंखा चला है तो बंद हो गई। अब
ہم نے ریڈیٹر کی موٹر چلانی ہے، تو اس صورت میں ہمیں اس پاور سپلائی کو موڈیفائی کرنا ہوگا، اس کا ٹرپنگ سسٹم آف کرنا ہوگا۔ اس کے لیے یہ پاور سپلائی کھولنا پڑے گی۔ شاہد بھائی اس کو ذرا کھولیے گا۔ دیکھیں جی، یہ پاور سپلائی کھل چکی ہے۔ کوئی بھی پاور سپلائی ہے تقریباً یہی سسٹم ہوگا اس کا، اسی طرح کا سرکٹ ہوگا ملتا جلتا۔ اب یہاں پہ میں آپ کو یہ والا آئی سی لگا ہوا ہے، یہ والا آئی سی، جس کی عموماً 3 اور 4 نمبر پن کو شارٹ کرنے سے اس سپلائی کا ٹرپنگ سسٹم آف ہو جاتا ہے۔ اور یہاں پہ فوکس کیجئے گا، یہ دیکھیں یہ 2 لگی ہوئی ہیں آپٹک کپلر، پی سی فوٹو کپلر، جن کی 3 نمبر اور 4 نمبر پنوں کو آپس میں جوڑنے سے ہم سپلائی کو موڈیفائی کر سکتے ہیں، مطلب اس کا ٹرپنگ سسٹم بائی پاس کر سکتے ہیں۔ یہ میں وائر سے لگا دیتا ہوں، یہ وولٹ کی وائر ہے اور یہ گراؤنڈ کی وائر ہے۔ تو اس کو ایک بار پھر آن کر کے دیکھتا ہوں۔ یہ دیکھیں فین چل کے تھوڑا سا بند ہو گیا۔ یہاں آپ نے تھوڑی کیئر کرنی ہے، اگر آپ الیکٹرانک کو سمجھتے ہیں تو آپ نے اس کو کھول کے اس سے پنگے لینے ہیں، ادروائز آپ کسی بھی ٹیکنیشین کے پاس جا کے اس کو موڈیفائی کروا سکتے ہیں۔ یہ جو آپٹک کپلر لگے ہوئے ہیں، یہ 2 لگے ہوئے ہیں۔ جس سائڈ پہ اس کا ٹک کا نشان ہے وہ اس کی ان پٹ ہے، وہ 1 نمبر اور 2 نمبر پن ہے، اور دوسری سائڈ جس سائڈ پہ وہ ٹک کا نشان نہیں ہے وہ 3 اور 4 نمبر ہے۔ تو اس کی دونوں پنوں کو ہم نے آپس میں جوڑنا ہے 1 بائی 1 کر کے۔ اس پی سی کی 3 اور 4 نمبر پن کو جیسے ہی میں اس پیچکس سے شارٹ کرتا ہوں اس کی دونوں پنوں کو، تو یہ ریڈیٹر کی موٹر جو اوریجنل حالت میں پاور سپلائی اس کو نہیں چلا رہی تھی، اس پی سی کے تھرو وہ چلا رہی ہے، یعنی پاور سپلائی ٹرپ ہونا بند ہو گئی ہے۔ میں دوبارہ سے اس کو جوڑتا ہوں تو یہ فین چل جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ اب 2 طریقے میں نے آپ کو بتا دیے ہیں، گرین اور بلیک وائر کا اور آپٹک کپلر کا۔ اب تیسرا طریقہ ہے اسی پاور سپلائی کو چلانے کا۔ یہاں پہ ذرا فوکس کیجئے گا، یہ آئی سی لگا ہوا ہے، یہ والا آئی سی، ٹھیک ہے۔ عموماً اس آئی سی کی 3 اور 4 نمبر پن کو آپس میں جوڑنے سے بھی اس کا ٹرپنگ سسٹم بائی پاس ہو جاتا ہے۔ یہ سپلائی ایئر کولر یا ایسے لوڈ پہ جو اس سپلائی کو لگتا ہے کہ لوڈ زیادہ ہے، یہ ٹرپ کر جاتی ہے، تو وہ ٹرپنگ سسٹم اس کا بائی پاس ہو جاتا ہے۔ تو اب آپ کو پتہ کیسے چلے گا کہ کون سا آئی سی؟ یہ گرین وائر جو ہے نا، جس آئی سی کے پاس جا رہی ہوگی وہی آئی سی اس کی 3 اور 4 یا سم تھنگ آس پاس کی کسی پن کو شارٹ کرنے سے یہ چل جائے گی۔ یہاں پہ میں 3 اور 4 کو ڈائریکٹ ٹچ کر رہا ہوں۔ یہ دیکھیں جیسے ہی میں 3 اور 4 پہ ٹیسٹر رکھتا ہوں، یہ پیچکس رکھتا ہوں، تو یہ ریڈیٹر کی موٹر آن ہو جاتی ہے۔ یہ دوبارہ سے فوکس کیجئے گا، یہ دیکھیں یہ آئی سی ہے 1 2 اور 3 اور 4، یہ ان کو میں نے جوڑا ہے۔ ریڈیٹر کی موٹر آن ہو گئی ہے۔ اب ہم کاویے سے ٹانکا لگا سکتے ہیں، پکا کرنے کے بعد اس کے وولٹیج چیک کرتے ہیں کہ اس کے 12 وولٹ آ رہے ہیں، 11 آ رہے ہیں، 13 آ رہے ہیں، جتنے وولٹ آؤٹ پٹ ہمیں چاہیے۔ یہاں پہ دوبارہ فوکس کیجئے، یہاں پہ دیکھیں یہ ایک ویریبل لگی ہوئی ہے اور ایک یہ ویریبل لگی ہوئی ہے۔ ان میں سے کوئی ایک ویریبل اس کے آؤٹ پٹ وولٹ کے ساتھ اٹیچ ہے، اس کو گھمانے سے وولٹ کم بھی ہو سکتے ہیں، زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، مطلب 1 سے لے کر 2 وولٹ تک تقریباً اس سے ہم ایڈ کر سکتے ہیں یا اس میں لیس کر سکتے ہیں۔ تو جو ویریبل یہ آپٹک کپلر کے پاس ہوگی موسٹلی وہی آؤٹ پٹ وولٹیج 12 وولٹیج کے اوپر لگی ہوگی۔ تو یہاں پہ ایک اور بات نوٹ کر لیں، اس ویریبل کو گھمانے سے صرف 12 وولٹ ہی کم زیادہ نہیں ہوں گے، اس سے 3 وولٹ اگر آپ اس پاور سپلائی سے لے رہے ہیں، 5 وولٹ لے رہے ہیں، تو اسی ویریبل کے گھمانے سے 12 وولٹ بھی انکریز ہوں گے، 3 وولٹ بھی انکریز ہوں گے اور 5 وولٹ بھی انکریز ہوں گے۔
इसी तरह इसी वेरिएबल को रिवर्स घुमाने से ये वोल्ट तीनों के तीनों 3 वोल्ट भी 5 वोल्ट भी 12 वोल्ट भी इसी वेरिएबल से कम होंगे। तो अभी मैं इसको काविये से शॉर्ट करता हूं किसी पॉइंट को, यानी ऑप्टिक कपलर को शॉर्ट करता हूं या आईसी को शॉर्ट करता हूं, फिर इसकी आउटपुट वोल्टेज चेक करते हैं। अगर वो कम है तो उसको भी ज्यादा करते हैं, अगर ज्यादा है तो उसको कम करके देखते हैं। ये 3 और 4 नंबर को मैं आपस में जॉइंट कर रहा हूँ। शोल्डर से मैंने ये दोनों पॉइंट जोड़ दिए हैं। ये देखें, इस तरफ से 1 2 3 और 4 इनको मैंने आपस में जॉइंट कर दिया है। ये आईसी है इसका और ये ऑप्टिक कपलर था। इसकी ये 1 नंबर पिन थी, ये 2 नंबर थी, ये 3 और 4 को जोड़ता या यहाँ से 3 और 4 नंबर को जोड़ता, ये एक ही बात है। अब ये हमारी सप्लाई का ट्रिपिंग सिस्टम बाईपास हो चुका है। ट्रिपिंग सिस्टम ऑफ होने से एक बात अपने ज़हन में बिठा लें, ट्रिपिंग सिस्टम को ऑफ करने से इसका बिजली का बिल ज्यादा नहीं होना। मॉडिफाई होने से पहले और मॉडिफाई होने के बाद इसका बिजली का बिल सेम रहना है। फर्क सिर्फ ये पड़ा है कि जब ये ओरिजिनल हालत में थी, ग्रीन और ब्लैक के जरिए हम अपनी रेडिएटर या बलिनो की मोटर को चला रहे थे, तो जैसे ही कोई शॉर्टिंग होती है, बिजली कम ज्यादा आती है, तो इस पावर सप्लाई ने ट्रिप कर जाना था, इसमें बंद हो जाना था। अब चूंकि इसका ट्रिपिंग सिस्टम हमने बाईपास कर दिया, इसको मॉडिफाई कर दिया है, तो अब ये पावर सप्लाई जैसे ही शॉर्टिंग होगी, फॉर एग्जांपल ये वायर्स आपस में जुड़ जाती हैं या ये वायर्स पावर सप्लाई की आपस में जुड़ जाती हैं, तो इसने ट्रिप नहीं होना, इस सप्लाई ने बंद हो जाना है। बात आप लोगों को क्लियर हो गई कि अभी तक जो हमने काम किया उसमें और इसमें क्या फर्क हुआ है। चाहे हम ऑप्टिक कपलर से इसको बाईपास कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं या आईसी से कर रहे हैं, दोनों सूरत में सिर्फ अभी तक हमने इसका ट्रिपिंग सिस्टम बाईपास किया है। तो मैं अब इसी पावर सप्लाई को दोबारा से लगाता हूं और इसके वोल्ट चेक करता हूं कि ये आउटपुट वोल्ट 12 दे रही है, 13 दे रही है, 11 दे रही है, और उसको हम कैसे एडजस्ट करेंगे। ये पकड़े जी शाहद भाई, ये मैं ऑन करने लगा हूं। आपने नोट किया कि ये पावर सप्लाई रेडिएटर के मोटर का लोड पड़ने पे 11.5 वोल्ट आउटपुट दे रही है। तो अब हम इसी बारे में स्टार्ट में बात कर रहे थे कि इसी आउटपुट को हम कम ज्यादा कर सकते हैं। अब हमें कम करने की जरूरत तो नहीं है। अगर हमने इससे 12 वोल्ट की बैटरी चार्ज करनी है तो वो चूंकि 12 वोल्ट की है या 11 वोल्ट आ रहे हैं, तो इससे बैटरी तो चार्ज बिल्कुल नहीं होगी। लेकिन जैसे ही हम इसको 13 या 14 वोल्ट पे लेके जाएंगे, तब हमारा बिजली का बिल भी बढ़ जाएगा, इसकी स्पीड भी बढ़ जाएगी, और जो बैटरी हमारी 12 वोल्ट की चार्ज नहीं हो रही वो भी चार्ज हो जाएगी। तो ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि ये जो वेरिएबल ग्रीन वायर के आसपास या ऑप्टिक कपलर या इस आईसी के आसपास जो वेरिएबल लगी होती हैं, इनमें से कोई एक वेरिएबल वोल्टेज की होती है। तो शाहद भाई ये वोल्टेज जरा मीटर लगाएं जरा, मैं आपको ये वेरिएबल अब घुमा के दिखाता हूं कि इसके वोल्टेज कैसे आपको। ये देखें, ये लेनोवो कंपनी की पावर सप्लाई है। तो ओरिजिनल कंपनी ने जो आउटपुट वेरिएबल लगाई हुई है उसको हमने जैसे ही फुल गवाया है तो इसके वोल्टेज 11 से बढ़ के 14 तक पहुंच गए हैं। तो जब ये 14 वोल्ट पे चली जाएगी तो 12 वोल्ट की बैटरी को तो आसानी से चार्ज कर देगी। अब आपने यहां भी नोट किया, जैसे ही मैंने वेरिएबल को फुल किया है तो पंखे की स्पीड भी एकदम बूस्ट कर गई है, यहां पे वोल्ट भी ज्यादा हो गए हैं। अब आपके लिए परेशानी इसमें यह शुरू हो गई है कि पंखा आपको एयर थ्रू ज्यादा दे रहा है, लेकिन बिजली का बिल भी अब ज्यादा आना है क्योंकि इस पे लोड ज्यादा बढ़ रहा है। एक तो हमने इसकी ट्रिपिंग खत्म कर दी है, दूसरा हमने इसके वोल्टेज बढ़ा दिए हैं। तो दोबारा से ये मैं वोल्टेज को छेड़ के दिखाता हूं। शाह भाई लगाइएगा दोबारा।
इसी जिस तरह आपने इसको खोला था इसी तरह वापस आपने इसको बंद कर लेना है। पावर सप्लाई आईसी से मॉडिफाई हो चुकी है, ट्रिपिंग सिस्टम ऑफ हो चुका है, आउटपुट वोल्टेज हमने सेट कर लिए हैं। तो ये देखें, ये पावर सप्लाई बंद हो गई है। 2 वायर्स हैं, ये ग्राउंड है और ये 12 वोल्ट है और कोई एक्स्ट्रा वायर नहीं है। अगर तो हमने 12 वोल्ट का एयर कूलर चलाना है, गो के इसकी आउटपुट 14 वोल्ट से भी ऊपर जा रही है, तो बेहतर यही है कि हम 12 वोल्ट के आसपास ही इस वेरिएबल के थ्रू, या अगर ये ओरिजिनल ही 12 वोल्ट पे सेट है तो इसको 12 वोल्ट पे ही रहने दें। इससे ये होगा कि आपके बिजली का बिल ज्यादा नहीं आएगा, इस पे लोड भी ज्यादा नहीं पड़ेगा और उसके खराब होने के चांसेस कम से कम हो जाएंगे। अगर ओरिजिनल हालत में चलाते हैं फिर तो खराबी के चांस जैसे कंप्यूटर में होते हैं कि शादो नादर ही खराब होती है, तो बहुत ही कम हो जाएंगे। लेकिन मॉडिफाई करने के बाद आपने खराबी के चांसेस को कम करना है तो वोल्टेज को 14, 15, 16 पे नहीं लेके जाना। आपने वोल्टेज को 12, 12.5, मैक्सिमम 13 तक ले जाए। उससे इसकी एयर थ्रू भी ज्यादा हो जाएगी, बिजली का बिल भी ज्यादा नहीं आएगा और आपकी पावर सप्लाई की खराबी के चांसेस भी कम हो जाएंगे। ओके जी वीवर, उम्मीद है कि हमने जितने आसान लफ्जों में, जितना सिंपल करके इस वीडियो में आपको पावर सप्लाई के यूजेज बताए हैं, किस तरह इसको कन्वर्ट किया जाता है एयर कूलर पे या 12 वोल्ट की जो भी चीज आप चलाना चाहते हैं, जितना आसानी से हमने इस वीडियो में बताया है, उम्मीद है कि अब आप में से किसी की कोई कंफ्यूजन बाकी नहीं रही होगी। अगर आपको लगता है कि अभी भी आपको समझ नहीं आ रही तो आप हमें यहाँ पे कमेंट करें, व्हाट्सएप नहीं करें। इंशाल्लाह ताला मैं आपको रिप्लाई करूंगा और गाइड करने की पूरी कोशिश करूंगा। ओके जी वीवर, दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।